डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मुग़ल कालीन चित्रकला भाग 2। और इसमें जैसे कि हमने कल देखा था कि बाबर, हुमायूं और अकबर के समय चित्रकला के स्वरूप के बारे में, महत्वपूर्ण चित्रकारों के बारे में हमने कुछ बातें की थी। आज हम उससे आगे बात करते हैं। जैसे कि हमने कल देखा था कि अकबर के समय चित्रकारी में जो अहम बात थी वो ये थी कि वहाँ दरबार के चित्र बनाए जाते थे, शिकार के चित्र बनाए जाते थे और प्रमुखता से मानव चित्रों की संख्या बहुत कम थी। यूरोपीय प्रभाव भी वहाँ पर कुछ आया था। उन्होंने चित्रकला विभाग की स्थापना की थी, चित्रशाला की स्थापना की थी। लेकिन जहांगीर जो था उसके समय चित्रकला का स्वर्ण युग था। तो मुग़ल काल की चित्रकला का स्वर्ण युग है वह जहांगीर का काल था। अगर देखा जाए तो हर लिहाज से जहांगीर की चित्रकला में वो सरलता, सौम्यता और नैसर्गिक उसमें जो चित्रण था वो द्रष्टव्य था। जहांगीर स्वयं बेहतरीन चित्रकार था। जहांगीर कहता था कि मैं किसी भी चित्र को देखकर ये बता सकता हूँ कि अमुक चित्र किसने बनाया है, और इस चित्र का कोई एक एक भाग है वो अगर अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है तो जहांगीर ये बता सकता था कि अमुक चित्रकार ने अमुक भाग बनाया है। चित्रकारी में जहांगीर की निष्णांतता या प्रगाढ़ता या प्रवीणता इस स्तर पर थी कि जहांगीर का जो चित्र था वो चित्रकाल का जो एरा था दैट वाज द गोल्डन एरा ऑफ मुग़ल डायनेस्टी बाय ऑल द वे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे क्या चेंजेस थे जो जहांगीर के समय अकबर के काल से अलग थे। तो एक तो हम बात करेंगे कि जो चित्रशाला के प्रधान मकतूब खां थे अकबर के समय, यहाँ पर वो अकारिजा हो गए थे। और दूसरा ये था कि इस समय छवि चित्रों का बाहुल्य रहा, जिसमें व्यक्तियों के चित्र बनाए गए। अकबर के काल में इन चित्रों को सबीह कहा जाता था और यहाँ पर ये छवि चित्र के रूप में स्थापित रहे। दूसरी बात यहाँ पर जो थी वो ये थी कि यहाँ पर प्राकृतिक चित्रों की बहुलता रही, जिसमें उमड़ते घुमड़ते बादल हैं, कलरव करते पक्षी हैं और जैसे तैरते हुए हंस हैं, पानी है। तो ये जो प्राकृतिक परिवेश था और ग्रीनरी का जो पार्ट था, that was the also part of this painting. And the third one of the important things for this, that the lot of creatures were painted by the painters. Especially हमें पता है कि जैसे उस्ताद मंसूर थे और ये इसमें सिद्धस्थ थे। तो एक तरीके से पशु पक्षियों का चित्रण रहा, एक प्राकृतिक चित्रण रहा, छवि चित्र रहा, और चौथी जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो है मिनिएचर्स कि चित्रकला में बहुत छोटे छोटे चित्र भी यहाँ पर बनाए गए, जिसको मिनिएचर्स बोलते हैं, मिनी पेंटिंग। जैसे अकबर के समय तो पोर्ट्रेट्स थे जो बड़े थे, आदम कद के थे, और जहांगीर के समय जो चित्र बनाए गए वो बेहतरीन और छोटे आकार के थे, लघु चित्र जिसको हम बोल सकते हैं। तो छवि चित्र है, लघु चित्र है, पशु पक्षियों के चित्र हैं, प्राकृतिक छटा वाले चित्र हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जहांगीर के समय चित्र जो थे उनमें यूरोपीय प्रभाव उच्चतम सीमा पर पहुंच गया था। अकबर के समय ऑयल पेंटिंग जो था, ये तेलीय चित्र हैं, उनकी शुरुआत हुई थी। जहांगीर के समय ये टॉप पर थे और जहांगीर स्वयं बेहतरीन चित्रकार था, चितेरा था, और चित्रकारी में उसकी जो निष्णांता थी वो एक वाक्य के द्वारा हमने पूर्व में जो है व्याख्यायित कर दी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जहांगीर के समय जो बेहतरीन चित्रकार थे उन चित्रकारों में कौन कौन थे। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है अबुल हसन का। अबुल हसन जो थे उन्हें जहांगीर ने नादिर जमा की उपाधि दी थी, और ये व्यक्ति चित्र या जिसको हम छवि चित्र बोलते हैं, सबीह बोलते हैं, उसको बनाने में सिद्धस्थ थे। इनके द्वारा बनाया गया जहांगीर का मुख पृष्ठ का चित्र, जो तुजुक जहांगीर या जहांगीरनामा के मुख पृष्ठ पर सुशोभित है, उल्लेखनीय है। और नंबर 2 चित्रकार जो इसमें थे वो उस्ताद मंसूर थे, जिन्हें जहांगीर ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी, और ये पशु पक्षियों के चित्र बनाने में निपुण थे। साइबेरियन सारस का चित्र और बाज का चित्र उस्ताद मंसूर के द्वारा ही बनाया गया था। और तीसरे जो चित्रकार थे वो बिशन दास थे। बिशन दास व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे, और जहांगीर के निर्देशन पर ये चित्रकार ईरान के शाह अब्बास और उसके परिवारजनों का चित्र बना के लाया था। और इस तरीके से देखा जाए तो 3 चित्रकार हैं वो बेहतरीन स्थिति में थे। in the all the way in the presentation of pictures and the choice of colors and the simplicity of the pictures is the main
feature of the painting of Jahangir. So it was a remarkable position in painting. So that's why we can say that it was a golden era of Mughal Empire's painting era. And उसके बाद में हम शाहजहाँ की बात करते हैं। शाहजहाँ के समय चित्रकला का टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि शाहजहाँ स्थापत्य कला में निपुण थे और उनकी स्थापत्य कला में रुचि थी, इसलिए उनका स्थापत्य का जो एटीट्यूड था उस वह गोल्डन एरा था। जबकि यहाँ पर चित्रकारी में फिर भी शाहजहाँ के समय जो कुछ चेंजेज हुए वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें पहला तो है कि शाहजहाँ ने जो है एक चित्रों के चारों ओर बॉर्डर बनाने की प्रथा शुरू की, जिसे हम हाशिया बोलते हैं, और उसके अंदर उन्होंने जैसे बेल बूटे बनाना शुरू किया, जिससे कि चित्रकारी में बोझिलता आ गई, तो थोड़ी सी चित्रकारी में डेकोरम आई। और हम ये कह सकते हैं कि चित्र उतने ज़्यादा नफीस नहीं रहे, जितने सिंप्लिसिटी उतनी नहीं रही जितनी कि जहांगीर के समय हुआ करती थी। इसलिए इनके चित्रों में एक परिवर्तन आया, और चित्रों की में चटक रंग जिनको हम बोलते हैं, शौक चटक रंग, जो भड़कीले रंग थे, आँखों को सुकून नहीं देते थे, ऐसे चित्रों का समावेश हुआ। जबकि जहांगीर के समय हल्के चित्र थे और आँखों को सुकून देने वाले थे। वह सरलता अब बोझिलता में परिवर्तित हो गई थी, और उसका कारण ये भी था कि चूँकि जहांगीर स्वयं बेहतरीन चित्रकार थे और उनकी रुचि चित्रकला में थी, जबकि शाहजहाँ जो है उनका टेस्ट है वो स्थापत्य कला में था, इसलिए इनकी रुचि इसमें नहीं रही। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में औरंगज़ेब के काल में चित्रकला की क्या गत रही, तो आपको अच्छी तरीके से विदित है कि औरंगज़ेब दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम के इच्छुक थे, अर्थात वे काफिरों के देश को इस्लामिक देश में कन्वर्ट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर जितनी भी गैर इस्लामिक परंपराएं थी उन सब को नेस्तनाबूद किया, और इसमें उन्होंने जो कुरान, हदीस, इज्मा और कयास जैसे इस्लामिक ग्रंथों के आधार बनाते हुए चित्रकारी को मुकाम तक पहुंचाया। और चूंकि इस्लाम है वो चित्रकारी की इजाज़त नहीं देता है, इस्लाम धर्म में ऐसा कहा गया है कि, और इसीलिए सल्तनत के जो शासक थे उन्होंने चित्रकला को प्रश्रय नहीं दिया, और कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण, नवाजी होने के कारण, जिंदा पीर होने के कारण, अक्सरता इस्लाम की पालना करने के कारण औरंगज़ेब ने चित्रकारी को गैर इस्लामिक घोषित करते हुए चित्रकारी को साइड में कर दिया। और उन्होंने जो भी फतेहपुर सीकरी की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए थे, भित्ति चित्र, अकबर के समय उन चित्रों को यहाँ पर पॉलिश किया गया था, उन सारे चित्रों को डैमेज कर दिया गया, और औरंगज़ेब ने उन सारे चित्रकारों को अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। जो चित्रकार दरबार से बाहर निकले थे उन सारे चित्रकारों को पनाह दी गई कांगड़ा शैली में हिमाचल में, राजपूताना शैली राजस्थान में, मधुबनी शैली बिहार में। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि औरंगज़ेब जो थे उन्होंने लोकल पेंटिंग कंसेप्ट को डेवलप करने में अहम योगदान दिया। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बात थी यहाँ पर जो औरंगज़ेब के लिए रहेगी। औरंगज़ेब किसी भी तरह की कला का विरोधी था, वह संगीत कला का भी विरोधी था। उसने कहा था कि संगीत को इतना गहरा दफन करो कि कभी भी ये अपनी कब्र से बाहर निकल नहीं पाए। इसी तरीके से उसने लिटरेचर को भी सपोर्ट नहीं किया, और रिलीजियस इश्यूज़ में भी वह बहुत कम्युनल था। तो बाय ऑल रेस्पेक्ट ही वाज क्वाइट अपोज ऑफ द ऑल आर्ट एंड कल्चर दैट वाज इन ट्रेडिशनल पैटर्न एंड अकॉर्डिंग to the so called religious pattern। तो ये हम कह सकते हैं। तो इस लिहाज से हमने पेंटिंग के ऊपर एक छोटा सा नोट यहाँ पे देखा है। फाइनली मैं इसको अगर टच देना चाहूँ तो मोटे मोटे तौर पे आप ये देख सकते हैं कि बाबर चित्रकला में सिद्धस्त था, लेकिन समय अभाव के कारण कुछ नहीं कर पाया। हुमायूं जो था उसके समय मीर सैद अली और ख्वाजा अब्दुल समद जैसे बेहतरीन चित्रकार यहाँ पर आए। जबकि तीसरे नंबर पे हम अकबर की बात करते हैं तो अकबर ने चित्रकला विभाग की स्थापना की और चित्रशाला की स्थापना की, और उसके बाद में अकबर ने जो है यहाँ पर अपने बेहतरीन पेंटर्स जो थे उनको सपोर्ट किया था। और इससे आगे हम अगर आप देखते हैं तो जहांगीर का काल जो था, इट वाज अ गोल्डन एरा ऑफ मुगल पेंटिंग एंड ही वाज आल्सो गुड पेंटर एंड ही सपोर्टेड टू अबुल हसन, उस्ताद मंसूर एंड अदर पेंटर्स। Merely we can say that Shahjahan was not keenly interested in painting because of Shahjahan was keenly interested in architecture. That's why he built like Taj Mahal and a lot of forts like Agra and Delhi. And Aurangzeb was quite opposed of the all arts, and it does not matter that
कि वह पेंटिंग है या फिर वह म्यूज़िक है। ही वॉज क्वाइट अपोज ऑफ ऑल आर्ट्स, सो दैट्स वाई इट वॉज ए dark edge of Mughal dynasty, especially in Aurangzeb's era. Thank you for being with me. तो कल हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।